अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। मीनारे पाकिस्तान, करारदाद पाकिस्तान के मंजूर होने की यादगार। 14 अगस्त पाकिस्तान का यौम आज़ादी और जश्न आज़ादी हमारे लिए एक इंतहाई एहतराम और फ़ख्र का दिन और यादगार। लेकिन इस 14 अगस्त को इसी यादगार मीनारे पाकिस्तान तले अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक टिकटॉकर खातून को मजमे ने हरासगी का निशाना बनाया। ये वाक़या 16 अगस्त को सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा तो हुकूमत और इंतज़ामिया जाग गई, हरकत में आई। हर दूसरे वाक़े की तरह इस वाक़े पर भी कौम का मौक़िफ़ बाहम तकसीम है और तकसीम भी इस कदर गहरी कि दो इंतहाएं हैं। एक ग्रुप का मौक़िफ़ है कि यह वाक़या इंतहाई शर्मसारी का बायस बना, टिकटॉकर के साथ ज़्यादती हुई जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी मजमे पर आयद होती है। इस ग्रुप का कहना है कि पाकिस्तान ख़वातीन के लिए गैर महफूज मुल्क बन चुका है। दूसरा ग्रुप इस सब को एक सोचा समझा ड्रामा कह रहा है जिसके 3 मकासद थे। 1, मुतनाज़े शोहरत हासिल करना और स्टार बनना। 2, टिकटॉक पर और सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाना ताकि ज़्यादा आमदनी हो। 3, पाकिस्तान को 14 अगस्त के दिन बदनाम करना। ये 2 आरा कोई नई बात नहीं। हम हर मामले पर ऐसे ही इंतहा पसंदाना पोजीशंस ले लेते हैं जिसकी एक वजह रियासत की जानिब से किसी भी मामले पर वाज़ेह तहकीक और तफ्तीश करके हक़ाइक़ सामने ना लाना है। वाक़या प्लांटेड था या नहीं, माशरे के लिए शर्मिंदगी भरा वाक़या ज़रूर है। वाक़या प्लांटेड था या नहीं, 400 से ज़्यादा अफराद ने एक खातून को करीबन 3 घंटे से ज़ायद हरासा किया। एक जुर्म सरजद हुआ। रियासत जो 2 दिन सोई रही और सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनने के बाद जागी, वो अब सामने आए। तफ्तीश से इबहाम दूर करे। दोनों सूरतों में 400 के मजमे का जुर्म अयां है, कानून के मुताबिक निपटा जाए। और अगर वाक़या टिकटॉकर या किसी की भी तरफ से प्लांटेड था तो उनको भी कानून के कटहरे में लाया जाए। हर जुर्म रियासत के साथ माशरे के साथ भी एक जुर्म होता है। रियासत और हुकूमत इस वाक़े को महज अपने यूट्यूब के मुजाहिदीन के ज़िम्मे ना छोड़े, खुद मामले की तह तक पहुँचे। 18 अगस्त को ये हुकूमत अपने 3 साल पूरे कर चुकी है। कहा जाता है कि पहले 3 माह हुकूमतों के लिए हनीमून पीरियड होता है, लेकिन 3 साल हनीमून नहीं हो सकता। हुकूमत की कारकर्दगी 3 साल में क्या रही, इसका अहाता भी प्रोग्राम में करेंगे। मेहमानों की तरफ गुफ्तगू का आगाज़ करूँ तो अब शाम से कुछ और वीडियोज़ और वाक़यात भी सामने आए हैं, वो सामने रखना ज़रूरी है। 14 अगस्त के वाक़े की गूंज आप गुज़िश्ता 4 दिन से सुन रहे हैं, मगर 13 और 14 अगस्त की रात भी मीनारे पाकिस्तान पर वाक़यात पेश आए थे जिन पर एक FIR भी दर्ज हुई थी। ये FIR 14 अगस्त को दर्ज हो चुकी थी। इस FIR के मुताबिक 4 से 5 हज़ार लोगों ने 2 बार मीनारे पाकिस्तान का वक्त ख़त्म होने के बाद, जब उसे ताले लगा दिए गए थे पार्क को, उसके बाद हमला किया था, ताले तोड़े थे, गार्ड्स और पुलिस को वहाँ पर उन पर जदोकोब भी किया था, उनको ज़ख्मी भी किया था, पत्थर भी बरसाए थे, वहाँ पर आग भी लगाई थी, CCTV कैमरास और लाइट्स भी तोड़ी थी। मतलब इतना बड़ा वाक़या 13 और 14 की रात पेश आता है जिस पर एक बाकायदा FIR दर्ज होती है और अगले दिन सिक्योरिटी का निज़ाम क्या था ये सब आप जानते। एक और वीडियो जो हमारे सामने इस वक्त आ रही है, ये भी 14 अगस्त के शाम की वीडियो बताई जा रही है। 13 अगस्त की शाम की ख़वातीन जो हैं रिक्शे पे सफ़र कर रही हैं, 2 ख़वातीन मौजूद हैं, 7 बच्चा मौजूद है। और उस वक्त भी जो लड़के इस शाम बाहर मौजूद हैं मोटरसाइकिलों पर, वो फैमिलीज़ को हरासा कर रहे हैं। एक बेहुदा हरकत की गई है, जो वीडियो किसी ने रिकॉर्ड की और सामने आई है। तो बहुत से अहम सवालात हैं, क्या नाकाबिले इस्लाह हद पर माशरा आ गया है? और अभी हमने आपको वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की गुफ्तगू सुनवाई जिसमें वो कहते हैं जितना मुहज़्ज़ब माशरा हो उतना ही इदारे मजबूत होते हैं, का निज़ाम मजबूत होता है। और ये गुफ्तगू का आज खासा रहेगा कि आगाज़ कहाँ से करना है, पहले मुहज़्ज़ब माशरे को कर लिया जाए या पहले कानून की अमलदारी कर ली जाए या इंसाफ दे दिया जाए, किधर से शुरू करना है? जो 3 साल गुजरे तो गुड गवर्नेंस आज कहाँ खड़ी है? हम तो गुज़िश्ता 1 माह में एक के बाद एक वाक़या सुन रहे हैं जहाँ पर गवर्नेंस, कानून और इंसाफ सब सवालिया निशान दिखते हैं। जो मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून से हिना परवेज़ भट्ट साहिबा हमारे साथ हैं और माहिर कानून बैरिस्टर वक़ास अब्रेज़ खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ सेनेटर ऑन साहब आपसे ही करना चाहूँगी। मैंने आगाज़ में गुफ्तगू भी सुनवाई, 3 साल मुकम्मल हुए, मुबारक हो आप लोगों के। महंगाई दीगर सारे फ्रंट्स को आज एक तरफ रखते हैं, ये जो वाक़यात पै दर पै सामने आ रहे हैं, अभी फोकस रखेंगे सिर्फ 14 अगस्त और लाहौर में एक के बाद एक वाक़यात। सर, आपकी अपनी राय क्या है इस पूरी सूरत हाल पर? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अच्छा भी मैं समझता हूँ पाकिस्तानी माशरे के जो लिबास के ऊपर एक ये काला धब्बा है, ये एक दाग है हमारी सोसाइटी के ऊपर। सीरियसली जो दो रवैयों की तरफ आपने इशारा किया, जो पहला रवैया था वो तो ऑब्वियसली एक नेचुरल है, जो दूसरा रवैया लोग क्राफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या उसमें से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो यकीनन काबिल मजम्मत है। अगर वो दूसरे रवैये की तरफ जाया जाए तो फिर ये जो रक्शे वाली बात जो अभी आपने सुनाई है कि वो बच्चियां जो रक्शे में जा रही थी और वो मोटरसाइकिल वाले जिस तरह छेड़, यकीनन वो प्लान करके तो नहीं आई थी। सो आई टोटली एग्री विद यू कि ये जो एक वाकया हुआ है ये गलत हुआ है, लेकिन इसमें देखने की जरूरत दो चीजें हैं। एक तो क्या ऐसा वाकया होने के बाद हम इनको भूल क्यों जाते हैं, और कानून जब इसके ऊपर एक्शन लेता है तो उस एक्शन को लोगों के जहन के ऊपर वो एक परागदा क्यों नहीं हो सकता, नंबर वन। नंबर टू, सोसाइटी इसमें रोल क्या प्ले करती है। अगर मेरी और आपकी जनरेशन से पहले अगर देखा जाए तो हमारे वालिदैन के ज़माने में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था जिसको सिविक्स कहते थे। अमूमन वो सब्जेक्ट वो लोग रखा करते थे जो मार्क्स लेना चाहते थे, शायद पढ़ाई की शौक नहीं रखते थे, लेकिन उसमें एथिकल कोड और ड्यूटीज़ पढ़ाई जाती थी कि माशरे में रहने के लिए माँ बाप को, बहन भाइयों को, हमसायों को, दोस्तों को किस किस्म के रवैये अपनाने चाहिए। हम सोसाइटी शायद उससे दूर ट्रैवल करते जा रहे हैं। इस पूरे वाकये को अगर आप गौर से देखिए तो उस बच्ची ने या उस बहन ने जो वीडियो बनाने के लिए आई उसको साइड पे रख के देखा जाए, जिस तरीके से वो लोग एक्ट कर रहे थे, यकीनन इसके ऊपर सिवाय ये कि वो हवस से भरे हुए थे, वो हैवान से कम नहीं थे। मेरे पास और कोई अल्फाज नहीं है। हम हुकूमत ने उसके ऊपर पूरा अमल भी किया। आज आपने देखा होगा डीआईजी ऑपरेशंस को भी सस्पेंड कर दिया गया, एसोसिएशंस को भी सस्पेंड किया गया, एसपी जो सदर थे वो भी और एसएचओ ज़बान भी। वजह ये थी कि अगर 15 पे कॉल की गई तो 3 घंटे तक वहां पे पुलिस पहुंची क्यों नहीं, तो वो तो अपनी जगह पे। लेकिन जो चीज देखने की है कि खवातीन के हवाले से सोसाइटी में एज सोसाइटी हमने रोल क्या प्ले करना है, एज ए मीडिया आपने रोल क्या प्लाना है, एज अ लॉ इंस्टीट्यूशन, लॉ इन्फोर्समेंट इंस्टीट्यूशन हम एज ए सेनेटर मैं क्या रोल प्ले कर सकता हूं। आई थिंक दिस इज हाई टाइम हमें चीजों को डिस्कस करना चाहिए, हमें टैबूज से बाहर निकल के उसके ऊपर बात करनी चाहिए। अब वो जो खौफ होता है कि ये खवातीन की हरासगी के हवाले से कि जी घरों में बात नहीं की जा सकती, हमें टॉक शोज के ऊपर इस तरह की गुफ्तगू, हमें इस पे बोलना चाहिए ताकि लोगों को, नई आने वाली जनरेशन को अपने कयूद का, अपने लाज और लिहाज का पता चल सके, वो कहां तक जा सकते हैं। यकीन जानिए मुझे इतना एम्बेरस्ड फील कर रहा था कि दुनिया हमें वैसे ये देखेगी कैसे, कि इसको वो किस तरह असेस करेगी कि ये उस बच्ची के साथ क्या हुआ है। और खास तौर पे मुझे उससे ज्यादा तकलीफ इस रक्शे वाली वीडियो में कि वो दोनों बहनें जो है वो अपने भाई के साथ बैठी थी। अब उनका क्या कसूर है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, हमारे ताकि तहरीक इंसाफ में जब जलसे हुआ करते थे तो खवातीन बहुत ज्यादा आया करती थी, तो क्योंकि मैं उस वक्त यहां पे तंजीमी सियासत कर रहा तो हमारी जो पहली तरजीह होती थी कि ऐसा रास्ता बनाया जाए जो सेपरेट हो, जहां से खवातीन की एंट्रेंस अलहदा हो और वहां पे एग्जिट, खास तौर पे हम खुद वहां पे एग्जिट पे खड़े होकर थे ताकि तमाम बहनें, बेटियां, बहुएं जो आया करती थी वो इज्जत के साथ, हमें अंदाजा था कि शायद इस तरह के मामला ना हो सके। मतलब हम उस सोसाइटी में रहते हुए साहब बड़ा वैलिड सवाल बनता है। आप अपना तंजीमी हवाला भी दे रहे हैं, एक आप लोगों ने बड़ी टाइगर फोर्स भी बनाई थी कि आपकी ग्राउंड तक प्रेजेंस मौजूद है। अब हम सिर्फ अभी रेस्क्यू पे बात कर लेते हैं। जो रेस्क्यू का मामला हुआ, क्या पता चल सका? 3 घंटे तक वहां कोई पहुंचा नहीं। मैं सवाल कर रही हूं 13 और 14 अगस्त की रात जो वहां 4000-5000 लोगों ने जो किया कानून के साथ, अगले दिन तो कानून को ज्यादा एक्टिव होना चाहिए था मीनारे पाकिस्तान और उसके हाथे में। अगले दिन वहां कोई था नहीं। अब ये तो इतना बड़ा सवाल है कि 13-14 अगस्त की रात वाकया होता है, 14 अगस्त को एक एफआईआर दर्ज हो रही है और 14 अगस्त के दिन फिर उसी इलाके से, ये रिक्शे वाला भी इलाका, ये वही ओवरहेड ब्रिज है जो बाहर, वहां से रिपोर्ट हो रहा है। तो सर कानून तो है ही नहीं इस पूरे इलाके में, अगर एक एफआईआर के बाद भी ये हाल है। और आप लोग तो कहते हैं टाइगर फोर्स है और आपकी तंजीमी इतनी ग्रास रूट लेवल तक चीजें मौजूद हैं। सर तो फिर आप लोगों को भी बड़े गौर से देखने की जरूरत है कि क्या जमीन पर कुछ है भी या सिर्फ बातों में है। वाकया रिपोर्ट होने के बाद एफआईआर दर्ज होने में 2 दिन लगे, क्योंकि एफआईआर के लिए नॉर्मली आपको खुद एफआईआर दर्ज करानी पड़ती है थाने में। तो वो बहन ने हमारी जो है ना दरखास्त को 2 दिन बाद दिया था, तो उसके बाद कानून अमल में आ गया। सर बड़ी माजरत, मैं एफआईआर उसकी बात कर रही हूँ जो 13 और 14 अगस्त की रात वाकया हुआ है ना, उस एफआईआर की बात कर रही हूँ। जी मैं उसी पर से बात करूं। देखिए, एक तो वो वाकया जो हमने देखा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इस तरह के वाकया शायद पूरे पाकिस्तान में होंगे। हमने सिर्फ वो देखा जो हमें सोशल मीडिया पे नजर आया। मेरा पॉइंट ये कि कानून अमल में आया, हमने लोगों को सस्पेंड कर दिया, उनको सजा भी देंगे। जो लोगों ने, बच्चों ने किया था, जिन लोगों ने किया था, वो भी सजा के हकदार है, और अगर पुलिस ने अपनी कमजोरी दिखाई तो वो भी सजा के हकदार है। मेरा पॉइंट ये कि इस वक्त सोसाइटी को अपनी जो एथिकल ड्यूटी है उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि कई ऐसी वीडियोज हमारे पास नहीं आई। आज मैं कोटअदू की वीडियो देख रहा था कि जो कि हमने रिपोर्ट ही कोई नहीं, एक रूटीन में दुश्मनी का मामला था किसी लोगों का, तो वहां पे खातून के उन्होंने कपड़े फाड़ दिए। अब मैंने वहां डीपीओ से बात की
तो उन्होंने कहा जी केस हो गया, बच्चे लोग अरेस्ट भी हो गए, सारा कुछ हो गया, बट द पॉइंट इज वो रिपोर्ट कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं होगा। सो ये इश्यूज पूरे कराची से लेके खैबर तक कहीं ना कहीं हो रहे होंगे। कानून अपनी जगह पे काम भी कर रहा होगा, लेकिन क्या सोसाइटी एज अ माँ बाप, एज अ बहन भाई, हम अपना रोल क्या प्ले कर रहे हैं? यहां पे सोसाइटी को थोड़ा अपने रोल को भी डिस्कस करना पड़ेगा, उल्मा को भी अपने रोल के बारे में, असातिज़ा को भी अपने रोल के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। सिर्फ हुकूमत में, क्योंकि हुकूमत उस दिन वहां पे 2 घंटे लेट पहुंची, तो अब ये जो रक्शे वाली आपने वीडियो देखी है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये रिपोर्ट नहीं हुआ और एक वीडियो बन के आ गई, इस पर अब क्या किया जा सकता है? हमें तो उन लोगों की शक्लें भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि मोटरसाइकिल वालों का मुंह उस तरफ है। सो द पॉइंट ये है कि ये वाकये हर जगह हो रहे हैं। हुकूमत सिर्फ ये कर सकती है कि अगर ऐसा रिपोर्ट हो तो फॉरेन एक्शन ले ले, जो कि हमने ले लिया, और दूसरा अब लोगों को इंस्टीट्यूशंस में जाके, सर आपकी तरफ से हर चीज लेट रही। सेनेटर साहब बड़ी माजरत के साथ इंतजामी तौर पर गवर्नेंस वाइज रेस्क्यू से लेकर रिपोर्ट से लेकर एक्शन तक हुकूमत की तरफ से हर चीज ताखीर का शिकार रही, अनलेस एंड अनटिल सोसाइटी ने उसको या किसी ने सोशल मीडिया पे डाला, लोगों ने ट्रेंड बनाया, फिर उस पर एक्शन हुआ। सर आपकी तरफ से ताखीर रही है हर चीज पर। मैं वापस आऊंगी सर आपकी तरफ, आपने 2 और सवाल भी उठाए। जी मैम, ठीक है हिना साहिबा, आपका एक तो रिएक्शन इस वाक्य के ऊपर, यहाँ एक सवाल उन्होंने उठा दिया है, खुद इमरान खान साहब भी कहते हैं जी अब सवाल बनता है कि पहले रियासत की जिम्मेदारी है, पहले माशरे की जिम्मेदारी है, पहले गवर्नेंस को पूछा जाए या पहले हम कुछ करें तो गवर्नेंस आएगी? आयशा, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन एज अ सोसाइटी की बहुत ज़रूरत है। हम एज पेरेंट्स, एज मदर्स और एज टीचर्स, एज मीडिया पर्सनस, हाउ आर वी ट्रेनिंग आवर यंगस्टर्स? आपने बहुत अच्छा किया, एक यूथ स्पोक्स पर्सन को भी ऑन बोर्ड लिया। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ क्वेश्चन और आर अपब्रिंगिंग ऑल्सो कि हम अपने यंगस्टर्स को, बच्चों को कैसे उनकी कैसे अपब्रिंगिंग करें। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि आपने देखा कि जब से ये 3 years ऑफ द गवर्नमेंट, ये तसलसल वाक़या हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आप देखें कि विक्टिम ब्लेमिंग स्टेटमेंट्स जब भी आती हैं, अगर लीडर्स की तरफ से या कैबिनेट के मिनिस्टर्स की तरफ से या CCPO लाहौर की तरफ से विक्टिम ब्लेमिंग स्टेटमेंट्स आए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे मोटरवे पे जब इंसिडेंट हुआ था तो आपका CCPO लाहौर स्टेटमेंट दे रहा था कि रात के वक्त वो औरत मोटरवे पे क्यों गई। उसके बाद आपने देखा कि अभी आपके प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो सिलेक्टेड हों, उन्होंने भी इलेक्टेड हैं, ये तो ना करें। अच्छा, उन्होंने भी क्या स्टेटमेंट दी? उन्होंने कहा कि माशरे में रेप इसलिए होता है कि ख़वातीन जो हैं वो लिबास पहनती हैं। उन्होंने बदल नहीं दिया उस स्टेटमेंट? बाद में बड़ी मुश्किल, उसकी बड़ी कंट्रोवर्सी आई, तो फिर उन्होंने वो अगले इंटरव्यू में कहने की कोशिश की। अच्छी बात होती है, लेकिन मैं कह रही हूँ व्हेन अ लीडर मेक्स, आई डोंट थिंक वैसे ही इज़ अ लीडर, बट अगर वो एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठे हैं, जो भी है, मुल्क के वज़ीर आज़म है, चाहे वो सिलेक्टेड हों, अगर वो इस तरह की बात करते हैं जो रेप अपोलॉजिस्ट या विक्टिम ब्लेमिंग की बात होती है, तो लोग क्या सीखते हैं? अब मैं आपको बताऊं कि अभी आपने ये इंसिडेंट भी देख लिया, इसमें भी जैसे आपने कहा कि लोग डिवाइड हो रहे हैं, Whatever it is, but सेनेटर ऑन साहब ने वहां से, नहीं मैं सेनेटर ऑन की बात नहीं कर रही, मैं वो बड़ी अच्छी बात उन्होंने बहुत, मैं आपको उन लोगों की बात कर रही हूँ जो जानबूझ के विक्टिम को ब्लेम करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप विक्टिम को ब्लेम करते हैं तो वो लुक अप टू करते हैं अपने लीडर को, क्योंकि इनके लीडर्स विक्टिम को ब्लेम करते हैं। अब आप देखें कि जैसे हमने अभी देखिए कि मुल्क में भी नूर वाला एक वाकया हुआ, फिर मोटरवे वाला वाकया हुआ, उस्मान मिर्जा वाला। अब मुझे बताएं, एज खवातीन, डू यू फील सेफ टू गो टू पब्लिक प्लेसेस? आप बताएं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है मुल्क की। आपने कहा, मैं आपको रियासत पे क्वेश्चन करती हूँ कि 35 कैमरास आउट ऑफ 60 सेफ सिटी के उस एरिया में मीनार पाकिस्तान में बंद थे टेक्निकल रीजंस की वजह से। तो ये हमारे क्वेश्चन नहीं आता हमारी हुकूमत को? आता है, बिल्कुल आता है। नोटिसेस लेना बहुत आसान है, लेकिन हम तो बात ही गवर्नेंस पे कर रहे हैं। कह ये रही हूँ कि अब मैं ये क्वेश्चन एक और करना चाहती हूँ कि अगर अली अमीन गंडापुर जलसे में खवातीन के या मरियम बीबी के खिलाफ पब्लिकली बात करता ये है, तो फिर आप पॉलिटिसाइज, मेरा ख्याल अगर करता है और इलेक्शन कमिशन मना करते हैं, अच्छा, अगले दिन आपके वजीर आजम
हेलीकॉप्टर पे अली अमीन गंडापुर को सामने लेके आते हैं। मुझे एक बात सुनिए, इसको नहीं, मेरी बात सुनिए हिना। अगर फयाजुल हसन चौहान, ये जो पोलराइजेशन है ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज में अगर सेनेटर ऑन जैसी आवाज है तो उस तरह की भी होगी। अगर फयाज हसन चौहान आपके पंजाब के इन्फो मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो नरगिस पे बात की, देखिए वो उसकी वजह से हटाया गया ना, वो पीछे भी हटे, ये बात माजरत भी की। मैं कह रही हूं, अगर अली अमीन गंडापुर ने खवातीन की डिसरिस्पेक्ट की, अगले दिन वजीर आजम उनको हेलीकॉप्टर पे क्यों लेके गए दोबारा? का रिस्पांस किया इस वाक्य पे? मैं स्ट्रांगली कंडेम करती हूँ इस वाक्य को। मैं 100% कहती हूँ कि विक्टिम ब्लेमिंग नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को सोचना चाहिए एज अ सोसाइटी कि हम अपनी ख़वातीन को पब्लिक प्लेसेस कितनी सेफ कर रहे हैं। और आई थिंक कि हमें स्ट्रांगली ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पे भी इस वक्त कर रहे हैं इस तरह का ट्रेंड, और इसको वो कह रहे हैं कि एक विक्टिम को ब्लेम करने की कोशिश करें, उसको हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। नॉट ओनली दैट, अब मैं आपको वही कहूँगी 2-3 और बातें। शहबाज गिल साहब जिस तरह ट्रोल करते हैं, जिस तरह खवातीन पे बात करते हैं, आप बताएं मीडिया के लोग उठाए जाते हैं, ये बात ये कह के कि खवातीन पे बात होती है। गवर्नेंस पे हम आ जाए ना, जो ये वाकया जिस पे हम बात कर रहे हैं, आए तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मुल्क की कहां है? बात करें ना, पुलिस रिफॉर्म्स जानना चाह रहे हैं कि 3 साल बाद पुलिस रिफॉर्म्स होने थे। ये मैं वही कहती हूँ कि अभी आप 30 साल की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो 30 साल की जो परफॉर्मेंस थी उसमें एहतसाब कहा इन्होंने, एहतसाब का नारा क्या हुआ जी? इन्होंने वन साइडेड एहतसाब किया, पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया। अगर एहतसाब तो ये भी निजाम सीधा नहीं कर सकते, कोई बैकग्राउंड भी तो है निजाम की ना। एहतसाब करना था तो इन्होंने रिंग रोड स्कैंडल वालों का एहतसाब क्यों नहीं किया? जुल्फी बुखारी का एहतसाब नहीं किया? आटा चोरों का, मतलब आपने इशू पे बात नहीं करनी, पर्सनलाइज इशू मीनारे पाकिस्तान का इशू है, इशू रिफॉर्म्स हैं पुलिस के अंदर, इशू गवर्नेंस है, ये हुकूमत है। ये जब भी हुकूमत सिलेक्टेड होती है और मसलत की जाती है अवाम पे तो इशू होता है। जब लॉ ना ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभाल सकते हैं, मुसल्लत करने पे तो ना ही जाए, फिर बात कहीं और चली जाएगी। यहाँ पे अवाम तो बेचारी है इस मुल्क की। ना ये महंगाई को देख लें, अवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है? बैरिस्टर वकास साहब, जो वाकया हुआ, 14 अगस्त के दिन इनको चाहिए नहीं था कि एक तरफ से कोरोना था, कोरोना के SOPs को फॉलो किया जाता। मैं तो कह रही हूँ 13 और 14 की रात जो वाकया हुआ उसके बाद तो बहुत कुछ चाहिए था। 14 अगस्त की जो FIR दर्ज हुई उसके बाद तो बहुत कुछ चाहिए था। पाकिस्तान पे मौजूद था, कितने पुलिस ऑफिसर्स तैनात थे? अगले दिन जब 14 अगस्त थी, पुलिस ऑफिसर्स कहाँ थे? बैरिस्टर वकास साहब, ये जो वाकया हुआ तो फेलियर कहाँ हुआ? उस्मान बज़दार साहब बैठ के नोटिस ले लेते हैं, इमरान खान साहब बैठ के नोटिस ले लेते हैं, इन नोटिस का होता क्या है? साहब ने भी लिया हुआ। बैरिस्टर वकास साहब, ये फरमाइएगा जो वाकया हुआ, कानून की क्या पोजीशन है? काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म है? मजमे को लेकर क्या उसकी शनाख्त, और फिर किन ताजीरात के नीचे ये 400-500 की बात है? उससे पिछली रात तो हजारों में लोग थे। कहीं कंक्लूड होगी चीज? आयशा, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि खुशियों का एक नगर आबाद होना चाहिए, इस निज़ाम ज़र को अब बर्बाद होना चाहिए। जुल्म जम रहा है, बच्चे कूचाओ बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। सबसे पहले इस वाक़ये की जितनी भी मजम्मत कीजिए वो कम है, और जहां तक इसके कानूनी पहलुओं का ताल्लुक है तो इसके अंदर 4 जो दफात हैं वो शामिल की गई है तज़ीरात पाकिस्तान की, जिसमें से सबसे पैबिटल पार्टी ने दफा जो है वो 354A है, जिसकी सजा जो है सजाए मौत है। जहां तक इनकी शनाख्त की बात है, आइडेंटिफिकेशन की बात है, तो मैं ये समझता हूँ कि रियासत का काम है इज्जत आबरू माल जान का तहफ़्फ़ुज़ करना, और रियासत ये तहफ़्फ़ुज़ कैसे करती है? अपनी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के थ्रू ये चीज़ें स्टैब्लिश करती है, और इनकी ये लाइबिलिटी बनती है कि जो आइन के आर्टिकल 15, 26 और 27 में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और फ्रीडम टू असेस द पब्लिक प्लेस फंडामेंटल राइट के तौर पे गारंटी किया गया है, वो तमाम सिटीजन को इंश्योर करे। जब भी कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है, बजाय इसके कि वो मोटरवे पे क्यों निकली थी, वो मीनार पाकिस्तान क्यों गई थी, वो रश की जगह पे क्यों गई थी, दिस इज अ फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। तो स्टेट की ये जिम्मेदारी है, स्टेट के तमाम फंक्शनरीज को इस पे एक्ट करना चाहिए। इस पे बिल्कुल जो है विक्टिम शेमिंग और विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करनी चाहिए। इस माशरे के अंदर चाहे कोई एक्ट्रेस है, कोई टिकटॉक स्टार है, कोई तवाइफ है, जहां इसका दिल चाहता है वो जा सकती है, लेकिन किसी भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के बंदे को या अवाम को बिल्कुल ये हक नहीं है कि उसके साथ दस्तंदाजी करे, छेड़छानी करे, उसको बरहना करे, उसके साथ तशद्दुद करे, ज्यादती करे। आइन और कानून इजाजत नहीं देता, बल्कि पूरी दुनिया का कोई भी दस्तूर, मंशूर एजेंडा ये इजाजत नहीं देता। जहां तक हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो हम तलीमी अदारों से इनकी टीचिंग, प्रीचिंग और ट्रेनिंग करें। मैं ये समझता हूं कि हम जैसे जो माशरे हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं,
इन मुल्कों के अंदर जब तक आप इबरतनाक, होलनाक और अंदेशनाक सजाएं नहीं देंगे, ये माशरा ठीक नहीं होगा। यही लोग हैं इन 400 लोगों को जो जिनके बारे में ये कहा जाता था कि खवातीन इस तरह के कपड़े पहनती है तो ये लोग टेम्प्ट होते हैं, ये रिपोर्ट नहीं है। इनको, इन्हीं लोगों को आप दुबई भेजें, इन्हीं लोगों को आप यूके भेजें। इनकी जुर्रत और जिसारत नहीं है किसी खतून की तरफ ये स्टेयर भी कर सके, क्योंकि इनके ज़हनों पर ये चीज रक्स करती है। दिया कि मीनार पाकिस्तान टिकटॉक स्टार क्यों गई है, मैं सीरियस हूं, क्योंकि इनके ज़हनों पर ये चीज रक्स करती है कि अगर हम उन मुल्कों के अंदर जाके किसी जुर्म का इर्तिकाब करेंगे, लॉ विल टेक इट कोर्स, और वहां पे रूल ऑफ लॉ है, वहां पे हमें कड़ी से कड़ी सजाएं दी जाएंगी। जब तक हम पाकिस्तान के अंदर पुलिसिंग का सिस्टम बेहतर नहीं करते, और बड़ा अच्छा किया इमरान खान साहब ने, वजीर आला पंजाब ने, किसी टेस्ट केस के तौर पे, प्रेसिडेंट के तौर पे जितने भी कसूरवार थे, मैं तो पिछले 10 केस सुन चुकी हूं कि टेस्ट केस बनेगा, ये एक थोड़ी टेस्ट केस है सर। एक बात मैं यहाँ पे करना चाहूंगा कि इस केस के अंदर, चूंकि इससे पहले जो मोटरवे का केस था उसमें सीसीपीओ को हटाया नहीं था गया, इसके अंदर फिल फॉर एक्शन लिया गया, ये एक बड़ा हैप्पी मोमेंट। और सेकेंडली जो आपने बात की कि मीडिया जब किसी केस को हाइप देता है तो हम उसको सुन ले मीडिया जब किसी केस को हाइप देता है तो उस पर तमाम एनजीओ, तमाम टीवी चैनल्स लाओ लश्कर बैनर्स लेके पहुंच जाते हैं, चाहे वो जाफर का केस हो, वो नूर मुकद्दम का केस हो। मोटरवे केस आपके सामने 21 मार्च को उसका फैसला आया है और हाई कोर्ट के अंदर वो कंफर्मेशन के लिए सजा पड़ी हुई है। अभी तक किसी एंकर ने उस पर आवाज नहीं उठाई कि क्यों कर उस सजा को एग्जीक्यूट नहीं किया गया, क्यों कर सरेआम फांसी नहीं दी गई। जब 2 फरवरी को सेनेट की कायमा कमेटी ने सरेआम फांसी के हवाले से जो बिल पास किया था, और 3 रोज कबल जब लॉ एंड जस्टिस कमेटी ने केमिकल कैस्ट्रेशन का कानून पास कर लिया, तो मैं ये समझता हूं कि जब तक इन दरिंदों को जो जुल्म करने से पहले, जुर्म करने से पहले, या सरेआम असमत दरी करने से पहले एक लम्हे के लिए तफक्कुर तदब्बुर नहीं करते, उनको सरेआम फांसियां देनी चाहिए, उनको सरेआम सजाएं देनी चाहिए। इस्लाम का भी ये कानून है, इस्लाम के अंदर तो इस तरह सजाएं नहीं दी जाती, सरेआम सजाएं दी जाती थी। ठीक है, एक ब्रेक लेनी, मुझे एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा। वापस आते हैं तो कुछ सवालात उठ के हैं कि सजाओं की एग्जीक्यूशन और किस किस्म की सजाएं, और आखिर ये सजाएं क्यों नहीं हो पाती हैं, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। सेनेटर साहब, ये बैरिस्टर साहब भी बात कर रहे थे सजाओं को लेकर भी पहले, और आपने जो गुफ्तगू की आपने उसमें माशरे के किरदार के भी ऊपर भी बड़ा बात की कि माशरे को अपना किरदार अदा करना होगा। सर ये फरमाइएगा, आगाज कहाँ से हम करें? ये जो हमारी लापरवाही या विक्टिम ब्लेमिंग और जो विक्टिम शेमिंग है, ये कहीं बड़े नुकसान की तरफ ना ले जाए। अगर हर सड़क पर ऐसे वाकयात होने लग जाएं, आगाज कहाँ से करें? क्या इदारे, कानून तो बने हुए हैं, इदारे इन्फोर्स करेंगे, या पहले माशरा इन्फोर्स करना शुरू करे तो इदारे जागेंगे? आई थिंक ये दोनों काम पैरेलल स्टार्ट होंगे एक ही टाइम के ऊपर। एक तरफ कानून अपना काम करेगा, दूसरी तरफ सजाएं भी होंगी, तीसरी तरफ सोसाइटी भी अपना रोल प्ले करेगी। जैसे कि मैंने पहले कहा, लेकिन क्योंकि बीबी फिर हर चीज़ को सियासत में लेके चली गई, मेरा पॉइंट हो सर 2014 की मैं आपको बात बता रहा था कि 2014 का मुल्तान में जब जलसा हुआ था तो खवातीन यहाँ पे जलसे में आई थी, तो वापसी पे जो खवातीन के साथ किया गया था यहाँ पे, सो वो इशू अब वो नून लीग का इशू नहीं है कि नून लीग की गवर्नमेंट थी या शहबाज शरीफ जहाँ बैठे थे या नवाज शरीफ की हुकूमत थी, वो इशू, वो माइंड सेट था एक सोसाइटी का कि जब कभी ऐसे वाकयात जहां पे कोई ना देख रहा हो, वहां पे इस तरह का वो इशू स्टार्ट मतलब हो जाता है जिसको वो किसी कंट्रोल में नहीं रहता। सो सोसाइटी को अपना रोल माइंडसेट प्ले करना पड़ेगा, नो मैटर। जब किसी को पता चलेगा कि ऐसे, अब ये जो बच्चे लड़के मोटरसाइकिल में फिर रहे थे 14 अगस्त की रात को, अब इनको तो पता कोई सीसीटीवी नहीं देख रहा, कोई सेफ सिटी कैमरा नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं है, वो रक्षे वाली बच्चे एफआईआर दर्ज नहीं कराएंगी, तो उन्होंने वहां पे उनको छेड़ना शुरू कर दिया, हाथ लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि रक्षा स्लो था। सो पॉइंट ये नहीं है कि कानून क्या कहता है, पॉइंट ये है कि वो बच्चों को जब तरबियत दी गई, क्या उनको माओ बहनों की इज्जत सिखाने में मां बाप ने कितना रोल प्ले किया, वो अपनी जगह पे। अब दूसरा पॉइंट आपने कहा जी सजाओं पे अमल क्यों नहीं होता। अब मैं इस पे क्या बात करूं, नवाज शरीफ साहब को 10 साल की सजा हुई थी, वो बीमारी का बहाना बना के मुल्क से बाहर चले गए। अब मैं कहेंगी, बीबी कहेंगी मैं सियासत की बात कर रहा हूं, जहां पे एक सजा याफ्ता कैदी जिसके ऊपर एसेट बियॉन्ड मीन का केस हो, 10 साल की सजा याफ्ता हो, वो 1.5 महीने की बीमारी का बहाना बना के 1.5 साल से इंग्लैंड बैठा हो, मैं वहां पे सर ये भी तो आपका मसला है ना, आपकी हुकूमत है। सेनेटर रोहन साहब, माजरत के साथ आप माशरे पे जिम्मेदारी पहले फिक्स कर रहे हैं, कवानीन मौजूद है, बट उनकी अमलदारी की बात नहीं करते। ये घुमा फिरा के ना सारी आप हिना वाला काम कर रहे हैं, जो हिना ने काम किया है ना,
वो सियासत सर भेजा भी आपने लाइन और देश तो मेरी नहीं है ना, प्रेजेंट फ्यूचर है। आप सही करते हैं कि हर दफा नवाज शरीफ साहब पे बात करने का मौका दे तो मैं थोड़ा नवाज शरीफ, मरियम नवाज, तो अगर वो मेरे लीडर को कहेंगे सो कॉल्ड है तो इनका जो माउजे तंग है, जो नेल्सन मंडेला पार्ट 2 लंदन बैठा है वो ठीक है, मतलब कमाल है, मतलब वो सियासत करे ठीक है, मुझे भी तो जवाब देने का उसको स्टैंड नहीं लेना चाहिए था। आपको एक सिंपल सी केस बताता हूं, ने खवातीन की डिसरिस्पेक्ट की थी तब इमरान खान को स्टैंड नहीं लेना चाहिए। अच्छा बीबी बात सुने जरा, आयशा बीबी जरा थोड़ा सा आपने कानून की अमलदारी का पॉइंट रेज किया, मैं वो पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। खुर्शीद साहब के ऊपर जो है ना एक नैब का केस बना हुआ है, पिछले 2.5 साल से खुर्शीद साहब जो NICVD सखर है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, वहां पे एक अस्पताल के कमरे में बीमार पड़े हैं और यहां पे जब एसएमएस आता है वो उस दिन बोस्की लगा के आ जाते हैं। अब इस पे कानून की अमलदारी किधर रहेगी? सिस्टम को मनूवर करने का जो ट्रायल है इस पूरी सोसाइटी में, उसके साथ हुकूमत इतना जंग लड़ सकती है। अब आपकी हुकूमत में तो सिस्टम को मनूवर नहीं होना चाहिए था इन 3 सालों में। मैं माजरत के साथ यही तो कहते हैं हम। देखें हम आगाज, अब मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूं, मतलब आप देखिए हमने जब यहां की हुकूमत संभाली थी, अब इतने बड़े बड़े क्राइसिस के, ऑयल के साथ माफिया के साथ भी जंग हमने लेनी है, शुगर माफिया के साथ भी जंग अब लेनी है, करप्शन के खिलाफ इनको भी हमने पकड़ना है, अदालत के रिफॉर्म भी हमने लाए, इलेक्शन के रिफॉर्म, हमने कितने काम करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा माशरे को इंसाफ दे दे, कुछ और ना करे, सिर्फ इंसाफ और इंसाफ दे। बड़ी माजरत मैं रोकूंगी हिना साहिबा आपको, इस वक्त मेरे साथ मजहबी स्कॉलर इब्तिसाम इलाही शामिल करना चाहूंगी। इब्तिसाम साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। यह गुफ्तगू हो रही है हमारे यहाँ जो मजमे की सोच, कानून की अमलदारी, जिसे मॉब माइंडसेट कहते हैं, क्या हम माशरती तौर पर नाकाबिले इस्लाह हो चुके हैं? ये 14 अगस्त पे 1-2 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं अब तक के, जो वीडियो सामने आ रही है। बुनियादी तौर पर बात यह कि हमारे मुआशरे के अंदर जो है तालीम का भी फुकदान है, तरबियत का भी फुकदान है, और मैं समझता हूँ दोनों तालीमों का फुकदान है। हमारी जो असली कंटेम्प्रेरी एजुकेशन और अखलाकियात है वो भी हमें पता नहीं, और मजहबी तालीमात से भी हम नावाकिफ हैं। जो हमारे यहाँ पर इज्तिमाई एतबार से ज्यादती के वाकयात या हरासमेंट के वाकयात होते हैं, उससे बात इंडिकेट होती है कि हमारे यहाँ पर लोगों की तरबियत के अंदर चाहे वो मजहबी एतबार से हो या मुआशरती एतबार से उसमें कमी रह रही है। दूसरी बात यह कि हम ये बात समझते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर खवातीन को भी इस एतबार से जो है ना इन चीज़ों के बारे में जो है ना अपना कंसर्न जो है उन्हें सही तौर पर उन चीज़ों को एड्रेस भी करना चाहिए, और अपने मामलात को जो है ना चीज़ को इस पर गौर खोज भी करना चाहिए। और मैं ये बात समझता हूँ जहाँ हम सदा की बात करते हैं इस तरह के वाकयात के अंदर, वहां पर हमें उन कॉजेज के ऊपर भी गौर करने की जरूरत है जिस तरह के वाकयात मुंतज होते हैं। और कई मतलब जब हम कॉजेज की बात करते हैं तो उसके अंदर ये बात जो है ना विक्टिम जस्टिफिकेशन की जो है ना, ये जैसे कहते हैं उसकी बातें शुरू रहती हैं कि जो है ना आप बगैर तौर के ऊपर जो है विक्टिम के ऊपर विक्टिम ब्लेमिंग की बातें शुरू रहती हैं। आप विक्टिम ब्लेमिंग की बातें कर रहे हैं, हम ये बात समझ विक्टिम को ब्लेम करने की बात नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं सोसाइटी में इस तरह के नाखुशगवार वाकया रूनमाना हो तो कम अज कम आपको इस तरह के वाकयात के तदारुक के लिए जो शर्मो हया का आपका जो समाजी तसव्वुर है, जो इस्लामी तसव्वुर, उसको भी बरूए कार लाना चाहिए। तो मैं ये बात समझता हूँ जिन लोगों ने इस तरह के वाकयात में मुलव्वस हुए हैं उन्हें करारे बाकी सजा मिलनी चाहिए, और जो इस मसले के अंदर जो नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया गया, लापरवाही का मुजाहरा किया गया, केयरलेसनेस का मुजाहरा किया गया है, उसके हवाले से भी हमें बकाया तौर के ऊपर जो है कोई ना कोई जो है ना अपने मामलात को जो है बेहतर बनाना चाहिए। सर ये फरमा दीजिएगा कि बच्चियों पे ज्यादती होती है, अभी ये बात कर रहे हैं कि माशरे का लिहाज करना चाहिए, जो बच्चों पे ज्यादती होती है, या जो जैनब वाला केस हुआ था उसमें क्या हुआ था, मैं वही कह रही हूँ कि आप एक तरफ से अगर आपने कहीं बढ़ के हमने वहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट की बात की है, जहाँ पर बड़ी उम्र के अंदर इस तरह वाक़या होते हैं वहाँ पे काजिज और होते हैं, छोटी उम्र के वाक़या होते हैं वहाँ पे काजिज और होते हैं, वहाँ वालिदैन की जिम्मेदारी होती है। देखिए ये वही बात है ना, हम ये नहीं कहते कि हमारी पब्लिक प्लेसेस, आयशा एक सेकंड मुकम्मल कर ले फिर आप कमेंट करना या उनको ये बात समझाना कि अपने बच्चों को अजनबी लोगों का हरवाना ना किया जाए। क्या ये बात के अंदर जो है आयशा जो आपकी पब्लिक प्लेसेस है ना, उनको प्रिकॉशन बता रहे हैं, तो क्या पब्लिक प्लेसेस होती है, इसलिए हमें उनको गाइड करना चाहिए। बच्चों के मामला में वालिदैन को गाइड करना चाहिए, बड़ी उम्र की औरतों के मामला के अंदर हमें उन औरतों को गाइड करना चाहिए, और साथ साथ जो लोग इस तरह के वाक़या मुलव्वस होते हैं उन्हें करारे वाक़े सजा देने की बात करनी चाहिए। बात करते हो फिर आप सजा की बात भी करेंगे, हम सजा की बात भी करते हैं, साथ साथ ये बात भी कहते हैं कि जो इस मसले के अंदर जो तकादे हैं सोसाइटी के, समाज के, मदद के, उनको मदद रखना ये भी बहुत जरूरी बात। ठीक है सर हमारे साथ रहिएगा अलामा साहब। हिना आयशा जो पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस शुड बी, अगर फॉर एग्जांपल इवन आप खुदा ना खास्ता आप जाती मीनार पाकिस्तान, आप ये टिकटॉकर ना होती लेकिन आप मीडिया की होती, आप सेफ फील करती हैं?
आप उस इंसिडेंट के बाद मैं सेफ नहीं फील करती। बिल्कुल ऐसे। लाहौर जलसे से पहले मैं भी मीनारे पाकिस्तान गई थी और ये बात नहीं होती कि सिर्फ इवन इफ यू प्रॉपरली कवर्ड, ये मॉब कल्चर आपके ऊपर अटैक करता है, पहली चीज। दूसरी बात कि आपका एक एजेंडा होना चाहिए, पब्लिक स्पेसेस शुड बी सेफ फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट टू विमेन। इसी पॉइंट पर बच्चों की बात करें, बच्चों के लिए भी प्लेसेस सेफ होनी चाहिए, सेफ होना चाहिए। अलामा साहब मेरी बात सुनिए कि 35 कैमरा सेफ सिटी के वो गवर्नेंस इशू है ना। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं एक दलील इसके ऊपर रखना चाह रही हूँ। अलामा साहब ये जो हिना भी बात कर रही है, इकरार हसन के ऊपर एक ट्रेंड से भी स्टार्ट हो गया है, आपने भी शायद फॉलो किया होगा कि इकरार हसन को गिरफ्तार करो। ठीक है, उसने ये सब कुछ प्लान किया। हुकूमत को आके डिटेल देनी चाहिए क्योंकि हुकूमत तो ये शेयर क्लिक कर रही है। लेकिन आप सेक्सुअल हरासमेंट देखें, ये मैंने हिना सवाल उठाया, हुकूमत को आके तमाम हकायक सामने रखने चाहिए। अलामा साहब बड़ी माजरत। जी फरमाइए मैं फिर सवाल। मैं ये बात कर रहा हूँ, उसके दो हिस्से हैं बात के। एक हिस्सा ये है कि जिन लोगों ने ज्यादती की है या हरासमेंट इन्वॉल्व हुए, एडवांसमेंट किया, उनको करारे वाले साहब मिल लीजिए, ये बात हो गई यहाँ तक कवर। अब ये बताएं, हमने दूसरे स्टेज के ऊपर जो औरतों को मशवरा है वो हमें क्या मशवरा देना चाहिए? क्या हमें ये बात का मशवरा नहीं देना चाहिए कि आपको इस मौके के ऊपर जो आपके समाज का या आपके मदद का आपके ऊपर जिम्मेदारियां होती है उनको आपने पूरा करना है। मैं ये बात समझता हूँ कि जिस वक्त आप सजा की बात कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अलामा साहब बड़ी माजरत के साथ एक हमारा मामला है, आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है जो मजमे से कवर करती हैं, पर्दा करती हैं, आप कहते हैं कि उनको नहीं हरास होते, वो भी होती हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सोसाइटी का रोल आता है, टीचर्स का रोल आता है, पेरेंट्स का रोल आता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रोल है स्टेट का, पुलिस इन्फोर्समेंट का। उसको भी सजा मिलेगी। अगर कोई ऐसी औरत करे जिसे प्रॉपर कवरिंग ना की हो तो उसे भी मिलेगी। लेकिन जो वल्नरेबल कौन ज्यादा होता है, क्या पर्दे वाली और ज्यादा वल्नरेबल होती है कि वो ज्यादा वल्नरेबल होती है जिसने तरह के मैसेजेस जो डिलीवर किए हो, क्या वहां पे मेरे फैंस जो हैं या फॉलोअर्स जो हैं वो मुझे मिल सकते हैं, मुझे देख सकते हैं? तो मैं ये बात समझता हूँ कई मरतबा आपको इन चीजों को जो है ना इसमें एहतियात बरतनी चाहिए। सबसे पहले विक्टिम ब्लेमिंग जो है ना उसको चेंज होना चाहिए। सारे हमारे जो लोग टीवी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मीडिया का मेरी बात सुनिए, आप ये बिलीव करती हैं कि अगर कोई टिकटॉक सोसाइटी के रोल की बात करें, मैं क्लैरिटी से पूछ लेते हैं अलामा साहब, इससे कतई नजर वो प्लांटेड था, वाकया प्लांटेड नहीं था, इसको थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखते हैं। कतई नजर मजमे की तरफ से जो रिस्पांस है, क्योंकि अभी शाम में एक और वीडियो भी सामने आई है कि एक फैमिली ट्रेवल कर रही है रिक्शे के ऊपर और राह चलते मोटरसाइकिल से उतर के एक नौजवान ने बेहुदा हरकत की है। इस हिसाब से तो हर सड़क सर फिर मजमे के रिस्पांस की तो कोई तौजीह नहीं है ना, लेवल पे सजा को पहले हमेशा रखा है। पर सर सजाएं नहीं है ना इस माशरे में। हर केस को जो है ना इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे आपने पहले बच्चों की बात की, तो हम बच्चों के मामला में बात करते हैं, उनको वालिदैन को स्ट्रेंजर्स को ना जो है ना उनको साथ ना भेजें। इसका मतलब ये नहीं कि हम विक्टिम को ब्लेम कर रहे हैं, बल्कि हम प्रिकॉशन बता रहे हैं कि आपने बच्चों को बचाने के लिए आपको ये स्टेप लेना चाहिए। सजा तो अपनी मौजूद है, जिस बंदे ने बेहुदा हरकत की है उसको सजा मिलनी चाहिए। सजा के बारे में तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। लेकिन जब हम एहतियात की बात करते हैं तो उस एहतियात का मतलब ये नहीं होता कि हम हर केस को उसके अंदर जो है ना ब्रैकेट करें, बल्कि किसी पर्टिकुलर केस का जो नेग्लिजेंस हुई है उसको इंडिकेट करना जो है बात बहुत जरूरी है। अलामा साहब बड़ी माजरत के साथ एक सजा वाला तो एक अलग सवाल बन जाता है, जो हम सेनेटर साहब से भी बात कर रहे थे। हमारे यहाँ कानून साजी के बावजूद भी ना सजाएं होती हैं, ना कानून आगे बढ़ता है, ना अमलदारी थी। मगर एक गुफ्तगू आपके आने से पहले हम जो कर रहे थे, मैं उस पर आपका रद्द-ए-अमल चाहूंगी। सेनेटर साहब ने भी बात की, उनका कहना था कि माशरे की जिम्मेदारी, सवाल इस तरह से कि अगर कानून और इंसाफ मुहज्जब माशरे को जन्म देगा या पहले वो मुहज्जब माशरा बनेगा और फिर कानून और इंसाफ मजबूत होंगे, कहां से शुरू होनी है? मैं ये बताऊं, इसमें इंटीग्रेशन होती है। कई मरतबा मुहज्जब मुआशरे होता है, उसमें कानून की अमलदारी जो होती है उसमें पैदा होती है खुद बहुत, यानी में सलाहियत ज्यादा होती है। जो जितने लोग डिसेंट होते हैं या सिविलाइज्ड होते हैं उतने ही कानून को फॉलो करने वाले होते हैं। दूसरी बात होती है कई मरतबा मुआशरे को टेम करने के लिए और मुआशरे को सीधे रास्ते पर लाने के लिए कानून की अमलदारी भी जरूरी होती है, क्योंकि मुआशरे में डेविएटेड थिंकिंग वाले लोग भी होते हैं, भटके हुए लोग भी होते हैं। तो उन लोगों को जो है ना किसी रास्ते पे लाने के लिए भी कानून की जरूरत होती है। तो ये दोनों चीजें साइड बाय साइड चलती हैं, इंटीग्रेटेड होती हैं। ये बात सर हमारे पास क्या मुयस्सर है? सर हमारे यहाँ क्या मुयस्सर है? हमारे यहाँ क्या मुयस्सर है? क्या करना चाहिए? फिर पुलिस को आपको कानून को एनफोर्समेंट के लिए जो है ना उसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए। सर हमारे यहाँ क्या मुयस्सर है? ये नूर मुकद्दम केस भी गुजरा, इस्लामाबाद में उस्मान मिर्जा केस गुजरा है। हमारे यहाँ मुयस्सर क्या है? क्या मुआशरे में ऐसे मुहज्जब लोग मौजूद हैं जो कानून फॉलो करते हैं, या जिसके पास असर और रसूख है वो तो बिल्कुल फॉलो नहीं करते? हमारे यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट के ऊपर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। अगर यहाँ पे कड़ी सजाएं दी जाएंगी तो खुद बहुत लोग जो है ना उसके अंदर जो है बकाया तौर पर उनसे इबरत हासिल करेंगे। कई लोग ये बात करते हैं, कड़ी सजाओं की मुखालफत करते हैं, लेकिन होमोजीनियस या पनिशमेंट की बात करते हैं। तो मैं ये बात समझता हूँ होमोजीनियस पनिशमेंट भी जरूरी है और जस्टिस जो है उसको डिले करना ये भी ज्यादती की बात है।
और सजा भी कड़ी होनी चाहिए। जब कौमी असेंबली ने करारदाद मंजूर की थी जो आपके इस केस रेप केसेस के अंदर, तो हमने उसको इंडोर्स किया था और उस मौके के ऊपर कई बार डिबेट्स भी हुई जिनमें बाद लोग जो एनजीओ से बिलोंग कर कैपिटल पनिशमेंट की मुखालफत करते थे, लेकिन लेटर ऑन कंसेंसस डेवलप हुआ कि ये जो केसेस होते हैं जिनके अंदर बच्चों को रेप करने के बाद कत्ल कर दिया जाता है, उनके अंदर कोई रूह रियायत की गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, तो मैं ये बात समझ लो जिन लोगों ने हरासमेंट की है उन्हें करारे वाकई सजा भी मिलनी चाहिए और हम अपनी माओ बहनों बेटियों को जाना उनके ड्रेस कोड या उनकी सेग्रीगेशन सर यही जो आप बात कर रहे हैं पब्लिक प्लेस में जाना जहां अनसिविलाइज्ड लोग मौजूद हो, किस चीज को भी इंडिकेट करना है। बैरिस्टर साहब ने भी सवाल उठाया था, यही बात अलामा साहब ने भी की है। सेनेटर साहब आप बात फरमाइएगा कि हुकूमत खुद इतना एक्टिवली नजर नहीं आती, जैसे कवानीन भी बन जाए सब कुछ हो जाए फिर छोड़ के बैठ जाते हैं कि फैसले नहीं हो रहे। हुकूमत पार्टी बनकर ऐसे कवानीन के अमल दरामद के बाद वो सजाएं हों और माशरे को रजिस्टर हों, हमें नजर नहीं आता वैसे 3 साल में। देखें अगर आप टोटल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें तो 4 ऐसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, मोटरवे रेप केस से स्टार्ट करके नूर मुकद्दम, उस्मान मिर्ज़ा और ये फिर ग्रेटर इकबाल पार्क, ये 4 ऐसे केस हैं जो सोशल मीडिया के हवाले से भी या किसी हवाले से हुकूमत की टेंशन में है। इसमें एक भी ब्लाइंड केस कोई नहीं है, अनसॉल्व्ड केस कोई भी नहीं है। सो हुकूमत का काम है कि केस रिपोर्ट होता है और उसको एक्शन लेती है और उनको जो है ना अंजाम तक पहुंचा देती है। वो हमने पहुंचा दिया। अब एक अदालती कार्रवाई है, उस पर अदालत ने अपना एक्शन लेना है, उस पर सजाएं होनी है, वो एक लीगल प्रोसेस है, उससे अपना टाइम लेना ही लेना है। हम उसको स्पीड अप नहीं कर सकते। मेरी ख्वाहिश हो सकती है कि जी उस्मान मिर्जा को आज टांग दिया जाए, आज ही फांसी पे लटका दे, लेकिन शायद अदालत ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल करनी है। आप नूर मुकद्दम केस में ज़ाहिर जाफिर मेरा दिल करता है कि शायद उसको भी फौरी तौर पर कैपिटल पनिश होनी चाहिए, लेकिन अदालत ने अपना प्रोसेस मुकम्मल करना है। सो हुकूमत का काम है इस तरह कोई चीज़ रिपोर्ट होती है वो ब्लाइंड ना रह जाए, अनसॉल्व ना रह जाए, जिसमें हम अभी तक तो मुकम्मल जा रहे हैं। जो रोल सोसाइटी ने प्ले करना है वो ये कि ऐसे इश्यूज जब रिपोर्ट होते हैं, एक तो बीबी आप बात तो मुकम्मल करने चाहिए ना बीबी, आप तो हर बात में जब ऐसी चीज रिपोर्ट होती है तो सोसाइटी ने अपनी करेक्शन भी करनी है। अब जो मैं पॉइंट करने की कोशिश कर रहा हूं कि कानून अपना काम करेगा, स्टेट ने अपना काम करना है, सोसाइटी ने अपना रोल प्ले करना है। सोसाइटी शाय अवे नहीं कर सकती ये बात कि अपनी बहू बेटियों को या बच्चों को ये तालीम देना, मैं बेटों की बात कर रहा हूं, उनको तालीम देना कि तुम लोगों ने जब कहीं माशरे में जाना है तो तुम्हारे इक़्तिदार क्या होने चाहिए, तुम्हारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, तुम्हारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें क्या तालीम दी है। इस हवाले से सोसाइटी शाय अवे नहीं कर सकती। सारा काम आप स्टेट पे ब्लेम नहीं कर सकते, कानून पे ब्लेम नहीं कर सकते। तरबियत के ऊपर भी सोसाइटी का कोई है कि वो कोर्स भी करवाया जाए कि मर्दों की, बेटों की, शौहरों की, बापों की तरबियत, खवातीन के हुकूक क्या हैं, उसकी तरफ भी तवज्जो जाए। यही तो मैंने यही पॉइंट दिया। आयशा बीबी आपने मेरा सुना नहीं। हमें अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपने भाइयों को यह बावर कराना है कि सोसाइटी में रहना कैसा है। आज जो काम तुम किसी की बहन के साथ करो ये कल को तुम्हारी बहन के साथ भी हो सकता है। जब तक आप ये बावर, लेकिन आपकी तरफ आती हूं, एक प्रॉब्लम है कि खुद हुकूमत की जानिब से कंफ्यूजन होती है चीजों में। स्टेटमेंट्स कुछ थोड़ा सा मैं कंक्लूड कर बता दूं, थोड़ा सा हम एक कंफ्यूज सोसाइटी बनते जा रहे हैं। ना लेफ्टिस्ट है, ना राइटिस्ट है, ना वो इस्लाम की तरवीज के हिसाब से चलना चाह रहे हैं, वेस्ट को फॉलो भी करना चाह रहे हैं। की वजह से आता है कंफ्यूज माइंडसेट है ना, ये थोड़ा सा सर ये सोसाइटी से मदर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप अपने बेटों को, बच्चों को क्या सिखाते हैं सबसे पहले। इसके अलावा आई थिंक कि अभी जो जनरेशन है ना वो काफ़ी कंपैरेटिवली चेंज हुई है, बिकॉज ख़वातीन जो है ना वो अंडरस्टैंड करती हैं कि बच्चों को हमने रिस्पेक्ट सिखानी है एज़ कम्पेयर टू पुरानी जनरेशन्स। उसमें यू नो बॉयज़ और गर्ल्स ये बेटे कितने इंपॉर्टेंट हैं। बच्चा अगर बच्चा पैदा हो तो अभी भी जैसे किसी ने स्टेटमेंट दिया है कि कहते हैं कि बच्ची ना हो, इसीलिए तो कहते हैं कि वो सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो मैंने, बेटी पैदा हो तो कहेंगे किस्मत नसीब की बात करें, बेटे की भी किस्मत नसीब की बात करेंगे, वो भी कोई अच्छा इंसान बने। बेटी पैदा हो और बेटी पैदा हो तो उसके लिए मतलब उसकी जहेज के लिए, उसकी डाउरी के लिए, दिस इज द कंफ्यूज स्टेट ना। हम कहते हैं कुछ है और अमल कुछ और है, वो एक माइंडसेट है जिसके अगर हम यहाँ बच्चों की, लड़कियों की अपनी एजुकेशन की बात करें, उनका प्रोग्रेसिव माइंडसेट की बात करें, हम अपनी बच्चियों को एम्पावर करें और हम अपने बेटों को एजुकेट करें, वो भी कुछ सब कर रहे हैं। प्रॉब्लम यही तो है ना कि वी आर कंफ्यूज्ड पीपल ना। एक ब्रेक लेते हैं, ये जो कंफ्यूजन है हमारे कहने करने में, ये कैसे दूर हो सकता है इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। हम यहाँ बात कर रहे थे कि कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, जो कि सेनेटर साहब ने भी बात की कि कभी वाज़े पॉलिसी, कभी वाज़े फैसला, कभी वाज़े स्ट्रेटेजी या एक वाज़े पैगाम हुकूमत की तरफ से तफ्तीश के बाद कि मामला है क्या, वो दिखता नहीं है। अलामा साहब एक तो आपका जवाब चाहिए, ये ऐसा कोई भी वाक़या और माशरा उस पर हमें तकसीम नजर आता है, हम दो इंतहाओं पर चले जाते हैं, ना कि तामीरी सोच दिखाई दे या रियासत की जानिब से वाज़े तहकीक और तफ्तीश के साथ वो मामला खोल के रख दिया जाए। वाज़े मौक़िफ़ ना लेना, ये क्यों होता है फिर?
देखिए बुनियादी तौर पर बात है कि हम बड़े अरसे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारी जितनी भी हुकूमतें आती हैं वो एडहॉक किस्म की पॉलिसीज को ना अडॉप्ट करती हैं। उनके अंदर जो है कोई ऐसी बात नहीं पाई जाती जिसमें फर्मनेस हो। हम ये बात समझते हैं जब भी कभी ये बात दी जाती है कि इस केस के अंदर जो कल्प्रिट्स हैं उनको करारे वाकई सजा मिलेगी, और हम ये देखते हैं, हम समझ लेते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ वक्त टालने के लिए बात की जा रही है। फिर नया केस सामने आया था, उस मौके फिर ये बात की जाती है कि इसमें मुलव्वस लोगों को करारे वाकई सजा दी जाएगी, तो हम समझ जाते हैं कि ये वक्त टालने के लिए बात हो रही है। अगर किसी एक केस को एग्जाम्पल के तौर पर लेकर उसको सेट किया जाए, उसमें एग्जाम्पल को, और उसके अंदर जो है ना कल्प्रिट्स को बकाया तौर पर करारे वाकई पनिशमेंट मिल जाए, तो जितने केसेस उसके बाद होते हैं उनको इस बात का पता होगा कि इसके अंदर अगर हम मुलव्वस होंगे मुजरम तो हमें करारे वाकई सजा मिलेगी। तो मैं ये बात समझता हूँ, जो अनाउंसमेंट होती है कई मरतबा बड़ी जाज़िब नजर होती है, लेकिन अगर उसके ऊपर अमल ना हो तो लोग जो होते हैं जो गलत या डेविएटेड देनों के लोग होते हैं, उन्हें ये मैसेज मिलता है कि हमारा कुछ भी रियासत नहीं बिगाड़ सकती। तो मैं ये बात समझता हूँ कि रियासत जब कोई दावा करती है या कोई अनाउंसमेंट करती है या स्टेटमेंट देती है, तो उसको इन्फोर्स करने के लिए अपनी पूरी जो है ना बिल को और अपने पूरे रिसोर्सेज को और अपनी पूरी डिटर्मिनेशन को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो ये बात करे तो मुआशरे के अंदर एक बड़ा अच्छा मैसेज जा सकता है, वगरना कितनी भी खूबसूरत बयानबाजी क्यों ना हो, लोग उससे मुतमईन नहीं हो सकते। मैं इसकी सेंटर साहब आपकी तरफ आऊं, पर उससे पहले बैरिस्टर वकास साहब आपसे इसको एक प्लांटेड लेकर भी एक एंगल डिस्कस किया जा रहा है। कानूनी नौयत अगर वैसी कुछ हकायक बाद में हुकूमत या इंतजामी तौर पर कवानीन के थ्रू सामने आ जाएं, साबित हो जाएं शवाहिद के साथ, फिर इस पूरे मामले की कानूनी नौयत क्या होगी? देखिए, फिर तो इस मामले की जो कानूनी नवीयत है थोड़ी सी बदल जाएगी, लेकिन प्लांटेड होने के बावजूद भी जिन लोगों ने ये एक्ट किया, दिस इज अ क्राइम अंडर पाकिस्तान पिनल कोड, उनको इसकी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन जो जिस तरह मौलाना साहब बात कर रहे थे, लामा साहब, मैं एक बात जरूर करूंगा कि हमारे मुल्क के अंदर 2016 से 21 तक 1 दर्जन के करीब कवानीन बना दिए गए हैं, और 160 साल पहले भी रेप के हवाले से, ज्यादती के हवाले से कानून था, लेकिन इसकी हमारी सोसाइटी के अंदर इन्फोर्समेंट नजर नहीं आती, इंप्लीमेंटेशन नजर नहीं आती। आप कहते हैं कि किस तरह रियासत अपनी जो है रिट वो इन्फोर्स कर सकती है, जब एक शख्स जो है एक आम सड़क पे सिग्नल तोड़ता है तो उससे पता है कि यहाँ पे मेरे ऊपर कोई लॉ लागू नहीं होता, लेकिन वो मोटरवे पे जाता है तो वहां पे एहतियात करता है, अगर बैरून मुल्क जाता है तो वहां पे एहतियात करता है। तो कानून की रिट को इन्फोर्स करवाती है स्टेट के 3 ऑर्गन और मीडिया चौथा इसका सतून है। देखिए आयशा, आप भी कितने प्रोग्राम करेंगे? एक महीने में अगर आप 12 प्रोग्राम करेंगी या 10 प्रोग्राम करेंगी तो 3 इस तरह के इश्यूज पे करेंगी, और बाकी जो एक महीने के अंदर 100 वाकयात होते हैं उनमें से 95% लोग तो छूट जाते हैं, और 5% केसेस जो मीडिया पे रिपोर्ट होते हैं उनको कन्विक्शन होती है। आवाम का इत्मीनान ही नहीं है ना इदारे पर। अब सारी बातें बाद में, लोग बिलीव ही नहीं करते इदारे को, ना पुलिस को रिपोर्ट करते हैं। जी, इस मुल्क के अंदर आप सरेआम फांसियों का कानून ले आए, ना मर्द बनाने का कानून ले आए, लेकिन सबसे पहले आप सिस्टम को मर्द बनाए जो 95 लोगों को छोड़ देता है। ये प्रोसिक्यूशन, ये इन्वेस्टिगेशन, ये इंटेरोगेशन, जबरदस्त सवाल है, यही ठीक है। बदलना चाहिए। सेनेटर ऑन साहब, ये जो बातें अलामा साहब ने कही कि आप एडहॉक हुकूमतें बनती हैं, यकीन ही नहीं होता, ना फिर आप फर्म होते हैं, यही सवाल है कि आप लोग वाज़ेह पॉलिसी, स्ट्रेटेजी, डिसीजन मेकिंग, एक स्ट्रांग फर्म उसके साथ हुकूमत यहाँ खड़ी है, माइनस है कानून की अमलदारी नहीं। आप लोगों को भी 3 साल हो गए, ये तो जो निजाम बना के दे गए, आप लोगों ने क्या सही कर लिया है? ये लाहौर में तो पुलिस और तमाम काम ही है रोजाना की बुनियाद पर तब्दीलियां। जी, आपने जो मेरी स्टेटमेंट को कहा ना कि कंफ्यूज हुकूमत कंफ्यूज नहीं, सोसाइटी मुआशरे के हवाले से आके मुआशरा ने एक लाइन कौन सी लेनी है, एक्सट्रीम राइट पे जाना है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाना है, सेंटर वाली लाइन लेनी है। मुआशरे की अपनी जो तरजीहात तवज्जुहात है वो भी बाज़ों का तब्दील होती रहती है। और जहां तक मैंने आपको पहले कहा, हुकूमत का काम है कि कानून की अमलदारी को मुकम्मल करना, वो हम करते हैं। जब अब मेरा थोड़ा आखिरी पॉइंट को क्लियर करना है, जो अदालती कार्रवाइयां हैं, अब फॉर एग्जांपल किसी को अब जैनब केस में जिसको फांसी हो गई थी, अब उसका टाइम पूरा होना है, उस वक्त फांसी उसको अपनी जगह पे हो जाएगी। अब जो रेप केस वाला, जैसे भाई ने कहा, बैरिस्टर साहब ने फरमाया कि जो हाई कोर्ट में पड़ा है, अब हाई कोर्ट को हम मजबूर नहीं कर सकते कि आप मोटरवे रेप केस के जिसको मुलजिम को फांसी हो चुकी है आप फौरन उसको टांग दें। ये चीजें अपना टाइम टेबल लेंगी, अपने हिसाब से आएंगी। यस, गवर्नमेंट ने जो काम करना है कि अगर ऐसा इशू रिपोर्ट हो जाए फौरी तौर पर उसको एक्शन करके खत्म करें, नंबर 1। और दूसरा जो हमारी इंपॉर्टेंस है वो ये है कि ऐसे तो आप सबकी पॉलिटिकल पार्टीज इतने ट्रेंड बनाती हैं, इसके ऊपर भी ट्रेंड हो सकते हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा उठाई जाती हैं कोर्ट के अंदर जब मामला सोशल मीडिया पर आते हैं। दूसरी चीज एक्सेप्ट करने जा रहा हूं मैं, अपना एक चीज एक्सेप्ट करता हूं, ये जरूरी नहीं है कि कोई इशू सोशल मीडिया की जीनत बने तो उस पर एक्शन लें, हमें उससे पहले एक्टिव होना चाहिए। जिन आज पुलिस अफसरान को आज डिसमिस किया गया, उसकी वजह यही है कि अगर ये सोशल मीडिया पर रिपोर्ट ना होता तो क्या कार्रवाई ना होती, तो ये 1 दिन या 1.5 दिन तक उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की,
इसी वजह से सस्पेंड किया गया। और ये एग्जाम्पल है तमाम उन लोगों के लिए जो अपने अपने जिलों में बैठे होंगे कि ऐसा इशू जरूरी नहीं कि सोशल मीडिया पे आए तो रिपोर्ट करना है और उसके बाद एक्शन लेना है, आपको उससे पहले उठना है। यहाँ पे अगर कोई कमी पेशी है तो बड़ी माजरत के साथ सेनेटर साहब सवालिया निशान है। जी हिना साहिबा, आप जो दे गए थे वो तो उसी से नहीं निकल पा रहे हैं। आयशा, वो आप भी कोई ऐसी इस्तेदाद कार वाली पुलिस दे जाते। आयशा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो आपके सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है ना, वो खुद ही बहुत कंफ्यूज्ड है। आपके भी प्राइम मिनिस्टर है, जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है ना, मुल्क पे मुसल्लत किए गए हाइब्रिड रजीम में, बेजी अपने मौजूद तंग की बात करें, छोड़ें इसको। आपने स्टार्ट किया था, आप अपने नेल्सन मंडेला के बारे में बात करें। आप इतना पोलराइज्ड हैं कि आप पॉलिटिकल चले जाते हैं सोशल इशू पे। प्राइम मिनिस्टर खुद कंफ्यूज्ड है। पहले वो इस तरह के उनको लंदन से बुला लें, वो तो कंफ्यूज नहीं है। नवाज शरीफ साहब को बुला लें पाकिस्तान। आप फिक्र ना करें, वो बहुत जल्दी आ जाएंगे, आने वाले हैं भाई, आप तैयारी करें। अल्लाह करे जी आए इंशाल्लाह। जेल उनका इंतजार कर रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी अडियाला जेल उनका इंतजार कर रही है। अपनी तैयारी डी क्लास केबिन में इंशाल्लाह रहेंगे बगैर टीवी के और अखबार के। इमरान खान खुद कंफ्यूज है। एक तरफ वो इस तरह के ऊपर रेप केसेस के ऊपर विक्टिम ब्लेमिंग के स्टेटमेंट्स देते हैं, फिर कोई मीडिया या सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म आए तो वो अपनी स्टेटमेंट वापस नहीं। तो आप कौन सा इतनी जबरदस्त पुलिस दे गए 5 साल में? जो मशीर हैं, इनके मशीर सारे वो खवातीन की रिस्पेक्ट नहीं करते, चाहे वो अली अमीन गंडापुर हो, चाहे फ्याज हसन। ये प्रॉब्लम सोसाइटी में है, पार्टीज तक मत लेके जाएंगे। हर पार्टी में निकलेगा ये हाल। अगर लीडर्स या आपके पार्लियामेंट में शहबाज शरीफ की तकरीरों पे ये कहा जाता है कि सारे के सारे मशीर आके हल्ला गुल्ला करें और शोर मचाएं, तो ये आपका जो ऊपर लीडर है ना, वो क्या सोसाइटी को टीच कर रहा है। अगर आपका सीसीपीओ आके पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देता है और कहता है खवातीन को मोटरवे पे नहीं निकलना चाहिए, तो आप क्या सिखा रहे हैं? पहली चीज, पीटीआई में ऐसे इंसिडेंट्स इनकी हुकूमत में तसलसल आ रहा है। हुकूमतों सब में ऐसे इंसिडेंट्स हैं। ये माशरती बुराई है, हमको काम करने की जरूरत है। काश कि हमारे यहाँ अदल की बात की जाती है, उसकी अमलदारी की भी बात की जाए। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।